नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें आज हम अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर किसी साझेदार की वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाए तो हम साझेदार को तो उसके पूंजी खाते का शेष है वो दे नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें उसके उत्तराधिकारी को देय राशि निकालनी पड़ती है और उत्तराधिकारी को देय राशि निकालने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इस महीने उसने 6 महीने काम किया और 6 महीने के बाद क्या होगी, उसकी मृत्यु होगी। तो इन 6 महीनों के दौरान जो फर्म ने लाभ कमाया वो उस लाभ में उसे हिस्सा देना पड़ेगा। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि मान लो उसकी पूंजी 6 महीने यहाँ पर काम आई तो उसके लिए उसे पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, या उसने आहरण किया तो आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। अगर उसे कोई सैलरी वगैरह दी जाती है उसे 6 महीनों की सैलरी देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारे कार्य करने हैं। चाहे साझेदार की मृत्यु होगी, ये मान लो साझेदार जीवित है तो हम उसे निवृत्त होने पर जो राशि देते थे वो हमें सारी निकालनी है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो राशि उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि मृतक साझेदार को राशि दे नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना है, उसके के उत्तराधिकारी का खाता बनाना है। उसके लिए क्या करोगे, अपने उसके उत्तराधिकारी का यानी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका खाता बनाएंगे। पहले क्या करोगे, पार्टनर का खाता बनाओगे। अगर पूछे पार्टनर को देय राशि निकालनी है तब तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर मान लो पार्टनर को देय राशि बजाय आपको दिख गई कि उत्तराधिकारी का खाता बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, उसके उत्तराधिकारी का खाता बनाएंगे। तो पहले देखो अपने मानते हैं मुझे देय राशि निकालनी है तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना मृतक साझेदारी के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करनी है। आपको एग्जाम्पल लेते हैं अपने, मान लो किसी फर्म में ए, बी और सी लाभों को 2:1 में बांटते हुए साझेदार ए, बी, सी लाभों को 2:1 में लाभ बांटते साझेदार हैं। उनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः ए, बी और सी। ए का 40,000, बी का 50,000 और सी का 60,000। अब मान लो सी की मृत्यु होगी और वह कब हुई, 30 जून 2018 को, और अपना वित्तीय वर्ष है वो प्रारंभ होता है 1 मार्च 2018। 1 मार्च 2018 को साल शुरू होता है और 30 जून 2018 को क्या होगी, सी की मृत्यु होगी। ठीक है, सी की मृत्यु 30 जून 2018 को। उस दिन आपके निम्न शेष करें, एक तो आपको मान लो पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ निकाल के देते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते या पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आपको दे दिया 40,000 का। उस दिन पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना है, 40,000 रुपये है। नंबर 2, सामान्य संचय दे रखा है 50,000 का, सामान्य संचय 50,000 का। नंबर 3, लाभ हानि खाते का नाम शेष, लाभ हानि खाते का नाम शेष, लाभ हानि खाते का नाम शेष दे रखा है 40,000 का।
चिट्ठी में ख्याति खाता चिट्ठी में ख्याति खाता 16,000 पर विद्यमान है तथा ख्याति का मूल्यांकन चिट्ठी में ख्याति का 16,000 पे विद्यमान है तथा ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पे किया गया है। सी को प्रति माह 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है। सी को प्रति माह 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है। नंबर 6, सी को प्रति माह 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है। नंबर 6, इस समय के दौरान कुल बिक्री 1,00,000 रुपये है। इस समय के दौरान कुल बिक्री 1,00,000 रुपये है जिस पर 10% लाभ की आशा की जाती है। और नंबर 7 और लास्ट है, इस समय के दौरान सी ने 20,000 रुपये का आहरण किया। इतने समय दे रखे हैं और आपको कहा है कि मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि निकालें। तो मृतक साझेदारी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मृतक साझेदारी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल है, यानी उसका पुत्र हो सकता है या अन्य कोई हो सकता है जो इसको उसने उत्तराधिकारी बनाया है। लेकिन इसके निकालने के लिए आपको क्या करना है? बनाना किसका खाता है? आपको सी का ही खाता बनाना है, सीज कैपिटल खाता बनाना है। तो सिर्फ आपको सीज कैपिटल का बनाना है, ए और बी का खाता नहीं बनाना, क्योंकि हम बीच में 31 जून को बनाने हैं और मृत्यु सिर्फ किसकी हुई है? सी की हुई है। तो क्या करना आपको? सीज कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले तो सी का पूंजी खाते का शेष कितना है? 60,000 रुपये। वो इसमें ट्रांसफर करेंगे क्योंकि 60,000 में देने चाहिए। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस
कितने का बैलेंस दे रखा है 60,000। कितने का बैलेंस दे रखा है 60,000 का, तो सबसे पहले 60,000 लिख दिया। फिर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 40,000 है। तो अब रिवैल्यूएशन में जब लाभ की गणना करेंगे तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लाभ तब होता है जब अपने क्रेडिट साइड को पुनर्मूल्यांकन का जाता हो खाते का, और डेबिट साइड क्या हो कम हो। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब कि जो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे मिलाने के लिए हमने डेबिट में लिखा होगा। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो उसे मिलाने के लिए कहाँ पर लिखा होगा, डेबिट में लिखा होगा। तो यहाँ पर वापस वहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट पे लाएंगे। जब अपने बांटते हैं तो क्या करते हैं, बाय रिवैल्यूएशन लिखते हैं। जब प्रॉफिट बांटते हैं, लॉस बांटते हैं तो रिवैल्यूएशन लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो तीनों में आपको बांटना है, किस अनुपात में 2:1 में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है 2:1 में। क्या करोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितने का दे रखा है, टोटल प्रॉफिट 40,000 का दे रखा है। तो 40,000 में हमें सिर्फ सी का हिस्सा निकालना है। तो 40,000 में किसका हिस्सा निकालना है, सिर्फ सी का। तो 40,000 का 1/5। सी का हिस्सा कितना है 1/5 है। तो 40,000 का 1/5 कितना आ गया 8,000। 40,000 का 1/5 कितना आ गया 8,000। उसके बाद सामान्य संचय 50,000। सामान्य संचय को बांटते हैं तो भी अपने क्या करते हैं, बाय रिजर्व। और सामान्य संचय को क्या किया जाता है, बांटने के लिए वही एंट्री की जाती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टोल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी सबको क्या किया जाता है, सभी साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे बात किसकी है, सिर्फ सी की है। तो हमें सिर्फ किसका हिस्सा निकालना है, सी का निकालना है। क्या करोगे, बाय रिजर्व कितने रुपए का दे रखा है, सामान्य संचय 50,000 का है। तो 50,000 का कितना, 50,000 का 1/5 आ गया। टोटल कितना आ गया 10,000 आ गया। तो हमें जनरिजर्व में कितना मिला, उसे 10,000 मिल गया। लाभ हानि खाते का नाम शेष है, नाम का मतलब असेट साइड में लिखा हुआ है। तो इधर लिखेंगे अपने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है 40,000। 40,000 का 1/5। 40,000 का 1/5 हुई 8,000 की। ठीक है। फिर चिट्ठी में ख्याति खाता 16,000 में विद्यमान है। जब चिट्ठी में ख्याति खाता विद्यमान होता है तो उसे बंद करने के लिए एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए हैं, तो देखो चिट्ठी में ख्याति खाता 16,000 रुपये विद्यमान है। तो पहले आपको क्या करना है, 16,000 को बंद करना है। और उसके लिए अनुपात वही 16,000 इंटू 2/5, 16,000 इंटू 2/5, 16,000 इंटू 1/5। यह 3200, यह 6400, 6400 और 3200, 6400 और 3200। कितना है देखो, यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल। हमें सिर्फ किसका हिस्सा निकलना है, सी का। हमें सिर्फ किसका हिस्सा निकलना, सी का। तो सी का हिस्सा कितना है इसमें, सी का हिस्सा है वो आया है इसमें 3200 रुपये। सी का हिस्सा कितना आ गया 3200 रुपया। उसके बाद है ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया। तो जब कोई साझेदार निवृत्त होता है तो जितने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है उसमें सिर्फ क्या करते हैं, निवृत्त या मृतक साझेदार का हिस्सा निकालते हैं और उससे एंट्री क्या करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाले। तो पहले सी का
क्षति में हिस्सा। अब कितने का मूल्यांकन किया गया? मूल्यांकन किया गया 20,000। मूल्यांकन कितने पर किया? 20,000 पे। तो 20,000 का 1/5 कितना रहा है? 4,000। 20,000 का 1/5 है 4,000। तो उसी खर्चे में चलेगा 4,000। उसके लिए एंट्री क्या करनी है आपको? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। रिमेनिंग कौन कौन बचा? ए और बी। रिटायरिंग कौन है? सी। एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग कौन है? सी। टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए बी टू सी करेंगे। कितने रुपए हैं? 20,000। 20,000 में से हमें सी का हिस्सा देखना है। तो सी के तो जमा कितने करने हैं? 4,000। और ये जो एंट्री होती है फायदे के अनुपात में होती है। तो फायदे का अनुपात कुछ नहीं दिया तो बराबर बराबर ही माना जाएगा। फायदे का अनुपात क्या माना जाएगा? बराबर बराबर। तो 2-2 जा रहा है। ए के कितना आया? 2,000। और बी के भी कितना आया? 2,000। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है? उसके बाद देखो टू सी है तो ए बी टू सी आ गया। सिर्फ जब वही करना है जब रकम सी वाले में लिखा जाए। उसके लिए क्या करना आपको? बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट और रकम सी वाले में लिखनी है। उसके लिए क्या आएगा? 2,000 ये आ गए और 2,000 ये। उसके बाद सी को प्रति माह 4,000 रुपये वेतन दिया जाता है। कितने महीने काम किए? देखो इस साल उसने जो टोटल काम किया है वो किया है 1 मार्च से 30 जून तक, यानी 3 महीने उसने पूरा काम किया है और प्रति माह से 4,000 वेतन देना है। तो 3 महीनों का 12,000 हो गया। तो बाय सैलरी जो जिस जब देनी थी वो क्रेडिट में आती है बाय सैलरी का। तो कितने की सैलरी दे रखी है? सैलरी देखो 4,000 प्रति माह। तो 3 महीने की कितनी होगी सैलरी? टोटल 12,000 होगी। 3 महीने की सैलरी कितनी होगी? 12,000। इस समय के दौरान कुल बिक्री 1 लाख है जिस पर 10% लाभ की आशा की जाती है। 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। 10,000 में जब हमने सी का हिस्सा निकालेंगे 1/5 तो उसका हिस्सा आएगा 2,000 रुपये। जब 10,000 में सी का हिस्सा निकलेगा तो वो कितना आएगा? 2,000 रुपये आएगा। अब 2,000 रुपये उसे देंगे। मैंने कहा तो उसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्ट। तो डिजीज यहाँ पे सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितने रुपए देने हैं? P&L सस्पेंस में टोटल कितना है? 10,000। 10,000 का 1/5 यानी 2,000 देने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल कितने रुपए से? 2,000 से। एंट्री बनी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। क्या लिखोगे सीज कैपिटल में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से? 2,000 से। ये एंट्री कितने से हुई? 2,000 से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो गया 2,000 रुपये से। इस समय में सी ने 20,000 का किया तो टू ड्राइंग कितना आ गया? 20। यानी इसे कितने रुपए देने हैं? टोटल आर कितने का किया? 20,000 का। कारण वो कहाँ पे लिखते हैं अपने कैपिटल के डेबिट में? टू ड्राइंग 20,000 रुपये। ये टोटल राशि तो इसका डिफरेंस आएगा वो हमें क्या करना है? सी को देना है। अब मान लो इसमें ऐसा कहते हैं, ये लाइन और होती नंबर 8 में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की गणना की जाती है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो वो भी इधर देना तो साझा भी जाता बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, देखो टोटल कैपिटल है, ये मान लेते हैं कि कैपिटल 1 मार्च को ही है और सी की कैपिटल कितने 60,000 है। तो 60,000 का कितना परसेंट देना है, 10%। तो 10/100, 60,000 का 10/100 और कितने महीने की गणना की जाती है, 3 महीने की, तो 3/12। 60,000 का 10/100 6,000 हो गया, 6,000 का 3/12 किया तो कितना आ गया अपना 1,500 रुपया। कितना आ गया 1,500। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,500 रुपये से आ गया। तो उसे इंटरेस्ट कैपिटल पे ब्याज मिला, वो कितना मिला है 1,500 रुपये। शेष राशि उसे ड्यू है। फिर दोबारा देखो कि देखो 60,000 तो उसके पूंजी खाते का शेष देना उसे, वो सबसे पहले बाय बैलेंस शीट लिख दिया 60,000। फिर कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 40,000। तो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ उसमें हिस्सा मिलेगा 40,000 का, उसका हिस्सा है 1/5। तो 40,000 का 1/5 कितना हो गया 8,000 उसे रिवैल्यूएशन में हिस्सा मिल गया। जब रिवैल्यूएशन में हिस्सा मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर में क्या आएगा, बाय रिवैल्यूएशन आ गया 8,000 से। फिर है सामान्य संचय 50,000 है। सामान्य संचय कितने का है 50,000 का। सामान्य संचय में 50,000 है, उसका हिस्सा कितना 1/5। तो 50,000 का जो 1/5 है, 50,000 का 1/5 हो गया 10,000 रुपये। रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, बाय रिजर्व कितना आ गया 10,000 से आ गया। उसके बाद देखो लाभ हानि खाते का नाम शेष 40, नाम शेष है, नाम शेष होने का मतलब ये हानि है, तो हानि है तो उसके नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, टोटल हानि कितनी दे रखी है 40,000। 40,000 का कितना 1/5 8,000 आ गया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 लिखा गया। उसके बाद है फिफ्थ में ख्याति खाता 16,000 रुपये विद्यमान है। पहले से कितने से विद्यमान है वो 16,000 से। जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान होता है तो पहले से विद्यमान ख्याति खाते में क्या करते हैं, पहले उसका हिस्सा निकालेंगे, ख्याति खाते को बंद करेंगे। बंद करें तो एंट्री है ABC टू गुडविल ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और पहले से ख्याति खाता 16,000 रुपये विद्यमान है तो कितना कितना आया 6400 और 3200। तो क्या लिखेंगे, सी के खाते में लिखना है सिर्फ। तो सी के खाते में क्या लिखेंगे टू गुडविल और कितने रुपए आ गए 3200 रुपये आ गए। अब उसके बाद है ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये। अब मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया तो 20,000 में पहले सी का हिस्सा निकालो। 20,000 में सी का हिस्सा निकाला, 20,000 का 1/5 तो कितना आ गया 4,000 रुपये। 4,000 से एंट्री क्या करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री करो। रिमेनिंग कौन बचा AB टू C, रिमेनिंग कौन बचा है A कैपिटल B कैपिटल टू C कैपिटल। इधर लिखेंगे देखो सी में अमाउंट आनी चाहिए, सी में अमाउंट ऑफ ए बाय ए और बाय बी लिखेंगे। तो बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल टोटल रकम कितने 4,000 रुपये। ए और बी में क्या करेंगे दोनों यानी फायदे के अनुपात में, और फायदे का अनुपात इसमें कौन सा माना जाएगा, जो पुराना अनुपात है। पुराना क्या था उनका बराबर तो 2,000 रुपये आ गए। उसके बाद सी को प्रति माह 4,000 वेतन दिया जाता है। सैलरी कितनी देनी है 4,000 देनी है प्रति माह। 3 महीने कितनी होगी 12,000 रुपये। तो क्या लिखोगे बाय सैलरी, और किसके खाते में लिखोगे सिर्फ सी वाले में। तो एक साल की एक महीने की 4,000 और 3 महीने की कितनी होगी 12,000 रुपये होगी। फिर है इस समय के दौरान कुल बिक्री 1 लाख की है जिसके 10% लाभ की आशा की जाती है। इस समय मतलब 1 मार्च से 30 जून तक की बिक्री 1 लाख है। 1 लाख का 10% समय प्रॉफिट है वो कितना होगा, प्रॉफिट होएगा 10,000 रुपये। और 10,000 का 1/5 यानी कितना आ गया 10,000 का 1/5 आ गया 2,000 रुपये। उससे आपको एंट्री क्या करनी थी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल, तो बाय P&L सस्पेंस आ गया 2,000 रुपये से। उसके बाद इस समय के दौरान सी ने 20,000 का मतलब टू ड्रॉइंग इसका कितना हो गया 20,000। उसके बाद है पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की आशा की जाती है, गणना की जाती है। तो पूंजी पर ब्याज है वो कितना परसेंट है 10% वार्षिक। ब्याज कितने महीने का चाहिए 1 मार्च से सिर्फ 30 जून तक। 1 मार्च से 30 जून तक कितने महीने हो गए, 1 मार्च से 30 जून तक हो गए 3 महीने। अभी ब्याज कितने महीने का निकालना है सिर्फ 3 महीनों का। तो 3 महीनों का जब ब्याज निकालेंगे कितने का, उसकी पूंजी 60,000 है, 60,000 का 6,000 3 महीनों का 1,500 हो गया। अब टोटल इसका बैलेंस निकाल दो। शेष राशि आपको क्या लिखनी है, उसके उत्तराधिकारी को यानी कानूनी उत्तराधिकारी को देनी है। यहाँ पे क्या लिखोगे मतलब क्या आएगा टू सीज लीगल
रिप्रेजेंटेटिव सी फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कितना आ गया 60 68 68 10 78 78 2 80 80 2 82 82 12 94 94 2 96 97 500 इधर कितना आ गया 97,500 दोबारा जोड़ दो 60 68 10 78 और 80 82 94 96 97 500 97,500 में से लेस कर दो 500 लेस करो इसमें से 31,200 66,300 रुपये और ड्यू राशि कितनी आ गई उसकी 66,300 रुपये आ गई। ये आगे सी के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना की वो कितनी अपनी 66,300 रुपये आए यानी उस उत्तराधिकारी को हमें 66,300 रुपये देने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 80 का